हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे आप सभी को। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। मैं डेली भगवत गीता का एक एक श्लोक रीड करती हूँ और उनका फुल तात्पर्य आपको पढ़ के सुनाती हूँ। भगवत गीता साक्षात भगवान कृष्ण द्वारा बोली गई है, तो एक एक श्लोकों के माध्यम से हम भगवान कृष्ण की वाणी को समझने का प्रयास करते हैं। तो मेरा अध्याय 1 चल रहा है। श्लोक संख्या आज मैं 11 रीड करूँगी। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम भगवान को प्रणाम करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम भगवान का मैं जब भी कोई काम शुरू करती हूँ तो सबसे पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलती हूँ 3 बार। उसके बाद मैं कोई कार्य शुरू करती हूँ। तो हमारा अध्याय 1 चल रहा है, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। और श्लोक संख्या मेरी है 11। तो पढ़ते हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम व्यवस्थिता भीष्म मेवाभिर्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। अगर आप श्लोक यहाँ से नहीं पढ़ सकते तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, यहाँ ब्रेक करके लिखे हैं। तो इसमें बता रहे हैं, अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। तो ये कौन कह रहा है? ये दुर्योधन कह रहा है अपनी सेना से। तो इसके तात्पर्य में बताया है, भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने यह सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह ना समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। तो इससे पहले वाले श्लोकों में क्या था? दुर्योधन जो था भीष्म पितामह की बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रहा था। फिर सोचने लगा कि कहीं अन्य योद्धा यह ना समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। तो इसलिए अब उनके लिए कह रहा है, अतः दुर्योधन ने अपनी सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्म देव निसंदेह महानतम योद्धा है, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। तो अपनी जो उनके जो अन्य योद्धा हैं उनका ध्यान भटकाने के लिए कह रहा है कि निसंदेह भीष्मदेव महानतम योद्धा तो हैं, लेकिन अब वे वृद्ध हो चुके हैं, क्योंकि पहले वे उनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रहा था। तो अब कह रहा है, अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने लग जाए और शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अड़िग रहे और शत्रु को व्यू ना तोड़ने दे। तो अगली लाइन में बता रहे हैं, दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्म देव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्म देव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्म देव तथा द्रोणाचार्य कौन थे? उनके सेनापति थे। द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, यानी द्रौपदी ने भीष्म से और द्रोणाचार्य से, तो यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के प्रति स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने धृत कीड़ा के अवसर पर त्याग दिया था। तो यहाँ पर जो दुर्योधन को पूरा विश्वास था कि जब द्रौपदी का हरण हो रहा था तब ये दोनों कुछ भी नहीं बोले, चुपचाप देखते रहे। तो ये कह रहा है अब भी ये ऐसे ही करेंगे। ये उसी पांडवों के प्रति इनके मन में स्नेह तो था, लेकिन ये इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह इन्होंने धृत कीड़ा के अवसर पर किया था। तो आज का हमारा ये श्लोक यहीं पूरा हुआ। कल हम श्लोक संख्या 12 पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे आप सभी को।